बहुत से लोगों की राय है साइफर केस में इमरान खान को इस हुकूमत के आखिरी दिनों में मुश्किलात पेश आईं, लेकिन मेरा व्यू इससे मुख्तलिफ है कि अगर मौजूदा हुकूमत को जाना है तो इमरान खान के खिलाफ असल शिकंजा निगरान हुकूमत के आने के बाद कसा जाएगा। लेकिन साइफर पर अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी है तो वो असद मजीद हैं, जिन्होंने ये साइफर इस वक्त के वजीर आजम जनाब इमरान खान को भेजा और लिखा था कि अमेरिका में उनके खिलाफ या उनकी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश तैयार हो रही है और इमरान खान की बारी इस केस में असद मजीद के बाद आएगी। और अगर हुकूमत असद मजीद को बचाने की कोशिश करेगी तो पूरा केस ही फिजल आउट हो जाएगा। जब असद मजीद और इमरान खान अदालत को या FIA को फेस कर लेंगे, उसके बाद जनाब बाजवा और दूसरों से पूछा जाएगा। जब उनसे सलामती कमेटी के इजलास में जब मोहर तस्दीक सबत कराई गई तो वो वहाँ क्यों नहीं बोले, और फिर ये कहानी टर्न हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक हसास केस है जिसको खोलने में बड़े बड़े नाम आएंगे। बहुत सारों को ना सिर्फ FIA और अदालतों में आना पड़ेगा, बल्कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट के कई कैमरा इजलास करने पड़ेंगे। खुद हुकूमती लॉ एडवाइजर इस पर कोई एक राय नहीं रखते। वजीर कानून तारिर साहब एक तरफ कहते हैं कि इसकी सजा 14 साल है और साथ ही ये कहते हैं कि विलफुली और नादानिस्ता, यानी अगर इमरान खान ने या दूसरों ने ये नादानिस्ता गलती की है तो इसकी सजा 2 साल होगी। लिहाजा खुद हुकूमती लॉ एडवाइजर्स में बड़ा झगड़ा है और बड़े तजादात। फिर एक और बहुत बड़ा झगड़ा उठ खड़ा हुआ है कि पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी इत्तेहादी पार्टी है हुकूमत की, वो इमरान खान के खिलाफ या PTI के खिलाफ बतौर जमात इस तरह के केसेस बनाने के हक में नहीं है। और अगर इमरान खान के खिलाफ ये केस बनेगा तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग का साथ नहीं देगी, बल्कि नहीं दे रही। एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिसका कुछ हिस्सा मैं इससे पहले प्रोग्राम में बयान कर चुका हूँ और अभी अगले 2 प्रोग्रामों में फिर बयान करूंगा कि मेरी नज़र में ये भी हो सकता है कि आज के बाद इत्तेहादी यानी हुकूमती इत्तेहादी कल इमरान खान के साथी हो जाए। मैं तो मीडिया पर्सन हूँ, अखबार नवीस हूँ। मैं अगर तजिया दुरुस्त ना करूँ तो फिर बड़े क्वेश्चंस पैदा हो जाएंगे।